जॉर्ज सोरोस मोदी के भारत के खिलाफ जो जहर उगलता है वो दरअसल इस देश की वर्तमान सत्ता उसके अनुरूप नहीं यदि होगी तो उसे निपटाने का खेल खेलेगा। जहां भी लोकतंत्र है अमेरिका उसे खत्म कर देना चाहता है। ये सुपारी जो बिडेन के दौर में जॉर्ज सोरोस को दी गई। सैम पित्रोदा जैसे लोगों के माध्यम से जॉर्ज सोरोस ने भारत में डेमोक्रेसी खत्म करने की कैसे कोशिश की। मतलब लोकतंत्र की दुहाई देकर के अमेरिका लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? जो बाइडेन ने जाते जाते कनाडा को निपटा दिया या फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले निपट गए जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन अपने पड़ोस में इस डेमोक्रेसी को पूरी तरह से कुचल देने के एजेंडे में है अमेरिका। वैसे भारत के लिए बड़ा सुखद है और हम तो ये कहते हैं, इसे अलग से फिर से समझने की जरूरत होगी कि भारत से टकराकर, मोदी के भारत से टकराकर निपट गया जस्टिन ट्रूडो। लेकिन एक और डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका की सत्ता चाहे जो बिडेन के हाथ में हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में, कैरेक्टर तो अमेरिका का वही है कि लोकतंत्र की दुहाई देकर दूसरे देश के में लोकतंत्र को खत्म कर देना। इसके लिए वो अपने अरबपति व्यापारी हंगेरियन अमेरिकन नेशनलिस्ट जॉर्ज सोरोस का इस्तेमाल करता है। जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ, यूं कहें मोदी के भारत के खिलाफ जो जहर उगलता है वो दरअसल इस देश की वर्तमान सत्ता उसके अनुरूप नहीं यदि होगी तो उसे निपटाने का खेल खेलेगा। अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी कहता है, झूठ बोलता है वो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, अब तो हम 19 करोड़ वोटर्स इस बार जो हैं, अब हो गए हैं 19 करोड़ वोटर इस देश में, सॉरी 99 करोड़, मतलब लगभग 1 अरब वोटर्स भारत में हो गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी तो हम हैं ही, सबसे पुराना डेमोक्रेसी है ये अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हुए हैं। इसके प्रमाण है कि भारत में वैशाली से, किस तरह से बिहार के वैशाली से चलता था, तमिलनाडु से में लोकतंत्र उस समय चलता था जिस समय में दुनिया ने लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी नहीं थी। लेकिन आज अमेरिका लोकतंत्र के स्वांग रचता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अमेरिका लोकतंत्र का स्वांग रचकर दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र है उसे खत्म क्यों कर देना चाहता है। भारत में भी उसकी नजर क्या सही मायने में भारत पर हमेशा है, लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, यदि सही मायने में कहिए तो पिछले 75 साल में, जब से भारत आजाद हुआ, भारत अपने दौर का एकमात्र देश है जिसने डेमोक्रेसी को इतनी मजबूती से थामे रखा। कोशिश अमेरिका ने खूब करी, लेकिन भारत अपने उस दौर का एकमात्र देश है जो डेमोक्रेसी को मजबूती से थामे रखा, जहां लोकतंत्र सबसे आदर्श स्वरूप में है। लेकिन सिर्फ भारत के इर्द गिर्द यदि देखिए तो हाल के दिनों में अमेरिका ने उन तमाम देशों से डेमोक्रेसी खत्म कर दी है जहां जहां डेमोक्रेसी थी। तो लोकतंत्र के आड़ में अमेरिका खेल क्या कर रहा है? अमेरिका लोकतंत्र की दुहाई उन देशों में नहीं देता जहां राजतंत्र है, जहां वामपंथ की उग्रवाद की सरकार है। अमेरिका रसिया या चाइना में लोकतंत्र स्थापित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन उसे बांग्लादेश में लोकतंत्र जहां है उस वहां लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र नष्ट करने का खेल खेल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान से लोकतंत्र को निपटा दिया, बांग्लादेश से खत्म कर दिया, श्रीलंका में डिस्ट्रॉय कर दिया। हाल ही दिनों में जो डेमोक्रेटिक बर्मा, जो म्यांमार है, वहां से लोकतंत्र उजाड़ कर फेंक दिया। इन 57 जिहादी उन्मादी देशों में, जिसमें से ज्यादातर देशों में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत से अलग हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसीलिए यहां लोकतंत्र जीवंत करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन बहुत दिनों तक ठहर नहीं पाता। अभी हाल में शेख हसीना
की जो सरकार थी वो डेमोक्रेटिक ढंग से मजबूती से काम कर रही थी। इमरान खान भी लोकतांत्रिक रूप से जीत कर आए थे, लेकिन इमरान खान को भी निपटा दिया और शेख हसीना को भी निपटा दिया अमेरिका ने। अमेरिका अरब देशों में देखिए तो जहां एक ईरान है, ईरान में भी डेमोक्रेसी थी, उसे भी निपटा दिया। हर उस देश में अपने मुताबिक एक पपेट बैठा देता है, जैसे बांग्लादेश में बैठा दिया, जैसे पाकिस्तान में बैठा दिया, जैसे श्रीलंका में बैठा दिया, जैसे नेपाल में बैठा दिया। लेकिन ये अमेरिका छूने की कोशिश नहीं करता दुनिया के उन देशों को जहां डेमोक्रेसी नामक चीज नहीं है, जैसे चाइना है, जैसे रसिया है, अरब देश हैं। इन अरब देशों में वो डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वहां के राजाओं को उसने पपेट के रूप में बैठा रखा है। लेकिन सबसे जबरा खेल वो भारत के साथ क्यों कर जहां भी लोकतंत्र है अमेरिका उसे खत्म कर देना चाहता है। ये सुपारी जो बिडेन के दौर में जॉर्ज सोरस को दी गई। जॉर्ज सोरस अरबपति हंगेरियन है और इसके पैसे अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों के डेमोक्रेसी को खत्म करने में इस्तेमाल करता है। कई बार ऐसा लगता है के मुताबिक लोकतंत्र जो है उन देशों में चाहता है। जैसे यदि बांग्लादेश में जॉर्ज सोरस ने पैसे खर्च किए तो यूनिस जैसा जोकर वो अपने पास बैठा लिया, उसके जैसा एक पपेट बैठा लिया और उस हिसाब से काम कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो। फिर आसपास के देशों पे, वो भारत जैसे प्रभावशाली देशों पे या फिर चाइना जैसे देशों पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तब ये समझने की जरूरत है कि जॉर्ज सोरस का इस्तेमाल वो भारत में क्यों कर रहा है, किसके माध्यम से कर रहा है। क्या भारत की डेमोक्रेसी उसे सबसे ज्यादा चुभती है? तो खेल इस बात को समझिए कि लोकतंत्र के नाम पर दुनिया से लोकतंत्र खत्म क्यों करना चाहता है अमेरिका। अब हमने जो ये इसे थंबनेल बनाया था, सोरस को सर्वश्रेष्ठ सम्मान और लोकशाही की दुहाई दे तबाही का अमेरिकी खेल। ये सोचिए कि जॉर्ज सोरस हमेशा भारत की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है और जॉर्ज सोरस को अमेरिका ने अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन जाते जाते जिन लोगों को ये सम्मानित किया है उसमें जॉर्ज सोरस का बेटा भी है। जॉर्ज सोरस का बेटा इस पूरे मामले में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इस हंगेरियन जॉर्ज सोरस के बेटे ने उसके तरफ से सम्मान लिया और इन तमाम उन लोगों को अमेरिका से रिटायर मतलब अपनी सत्ता जाते समय में इस बूढ़े बाइडेन ने ये खेल किया है। और तब समझ पहले देखिए कि जॉर्ज सोरस को ये कौन, इस बात को इसे सुनिए। ये गंगाराम बढ़ई जो राहुल गांधी का गुरु घंटाल है, ये गंगाराम बढ़ई अमेरिका में बैठकर जॉर्ज सोरस के फंड से माना जा रहा है कि ये जो ओपन सोसाइटी है ये राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग करता है, जो पार्लियामेंट संसद के अंदर कहा गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरस फंडिंग करता है और ये पूरे गंगाराम के नाम से करता है, जिसका नाम सैम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा इसका महिमा मंडन कैसे करता है, जरा इस वीडियो को आप सुनिए। is not allowed to function in many places. In India, if you want to send donation from America to any NGO, it is a major task. Okay, I don't know why it is that complicated, but it is, because everybody is afraid. I mean, look at the kind of attacks you have on Soros. Okay, it don't make sense to me. Okay, guy is doing his stuff, you do your stuff. Okay, you may not agree with him, that's okay. But you can't say he's interfering in India, he's doing this, he's doing that. Okay. But that's how our discourse is. Okay. Because civil society is not allowed to function in many places. In India, if you want to send donation from America to any NGO, it is a major task. अब आप देखिए, ये गंगाराम बढ़ई, ये इसने कहा था हुआ तो हुआ,
इसने 84 राइट्स में कहा था, हुआ तो हुआ, इसके बाद ये निपट गया था इसने। लेकिन आज भी राजीव गांधी का मुख्य सलाहकार ये कांग्रेस ओवरसीज का सुप्रीमो है, और ये वकालत कर रहा है जॉर्ज सोरस का कि जॉर्ज सोरस के फंड से ने यदि भारत की मदद की, यदि उसका ओपन सोसाइटी मदद कर रहा है, जॉर्ज सोरस से आपत्ति क्यों हो सकती है। तो जॉर्ज सोरस के बारे में ये जो गंगाराम कह रहा है, ये जो सैम पित्रोदा जो बात कह रही है, आपने यदि बहुत गौर से नहीं सुना होगा तो फिर से एक बार सुनने की कोशिश कीजिए आप कि क्या कह रहा है। यदि इसने जो सैम पित्रोदा कहना चाह रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सैम पित्रोदा जैसे लोगों के माध्यम से जॉर्ज सोरस ने भारत में डेमोक्रेसी खत्म करने की कैसे कोशिश की। ये खुद कह रहा है कि इसको अलाउ, भारत में इसको काम करने का, इसको फंक्शन करने का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए जॉर्ज सोरस। डोनेशन फ्रॉम अमेरिका टू एनी NGO, it is a major task. Okay. I don't know why it is that complicated, but it is. Because everybody's afraid. Look at the kind of attacks you have on Soros. Okay. It don't make sense to me. Okay, guy is doing his stuff, you do your stuff. Okay, you may not agree with him, that's okay. But you can't say he's interfering in India, he's doing this, he's doing that. Okay. But that's how our discourse is. Okay. Because civil society is not allowed to function in many places. In India, if you want to send donation from America to any NGO, it is. मतलब ये कह रहा है कि क्या दिक्कत है यदि कोई एनजीओ यदि भारत को डोनेट कर रहा है, भारत के किसी एनजीओ को डोनेट कर रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये समझ में आता है कि इसके बयान काफी हैं, ये समझ में आता है कि आखिर ये गंगाराम राजीव गांधी फाउंडेशन को ही क्यों कर रहा है। और ये जो सैम पित्रोदा जो अपना नाम इसने बदल करके रख लिया है, दरअसल आप देखेंगे कि सैम पित्रोदा पूरा स्क्रिप्ट राइटर है राहुल गांधी का। ये सलील शेट्टी है, सलील शेट्टी जो सैम पित्रोदा का जो ओपन सोसाइटी उसका वाइस प्रेसिडेंट है। और ये सलील शेट्टी आपको भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी के साथ हमसाया बनकर आपको दिखाई दिया होगा, कैसे ये राहुल गांधी के साथ हमसाया बनकर के था। और यही सैम पित्रोदा जिसने सुपारी ले रखी है, जिसने बांग्लादेश में खत्म किया डेमोक्रेसी को, जिसने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को खत्म किया, इसका मूल टारगेट भारत है। अब तो क्यों इसका जो इसको आप जो खुल करके कह रहा है कि हमें भारत में को खत्म करना है, वो राहुल गांधी के साथ क्यों दिखाई दे रहा है। और सैम पित्रोदा इसे सिर्फ किसी एनजीओ से जोड़ करके क्यों देख रहा है, तब आपको चीजें बहुत हद तक समझ में आ जाएगी। और ये बात आज से नहीं है, इस गिरोह के लोगों के लिए पिछले दिनों जब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कांग्रेस का मासूमियत से अपने आप का पल्ला जॉर्ज सोरोस के बयान से झाड़ने का जो एक प्रयास किया जा रहा है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जयराम रमेश जी, आपको तो मूवी के टाइटल अच्छे लगते हैं, ये हम आपके है कौन नहीं, ये हम साथ साथ है का एक परिचायक है। जिस प्रकार से प्रवीण चक्रवर्ती कोई छोटे मोटे नेता नहीं, राहुल गांधी के खासम खास ने जॉर्ज सोरोस के एजेंडे प्रोपेगेंडा को ट्वीट करके उसको प्रोपेगेट करने का काम किया है। ये कोई पहली बार नहीं है ऐसा उदाहरण सामने आया है कि इस प्रकार का भारत विरोधी एजेंडा उठाकर भारत की बदनामी पर और भारत के संवैधानिक संस्थाओं की बदनामी पर कांग्रेस उतर आई है, केवल और केवल एक व्यक्ति के विरोध में। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसे इकोनॉमिक ऑफेंडर से लेकर कई चीजें कही गई है उसके कृत्यों की वजह से, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है हमारे देश में डिस्टेबलाइज और डिमोनाइज करने के लिए डेमोक्रेसी को, यहाँ की आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए और जनता के मैंडेट को अंडरमाइन करने के लिए, राष्ट्रवादियों को टारगेट करने के लिए, और इसको चोला उड़ाते हैं, पहनाते हैं जन कल्याण का। परंतु जो असली एजेंडा है वो सामने निकल कर आ चुका है और खुद उसकी मुंह जबानी सामने निकल कर आ चुका है। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी ऐसे मानसिकता और लोगों का समर्थन करती है, उनका खंडन नहीं करती है, उनके साथ उनके एजेंडे को बढ़ाती है। तो कांग्रेस पार्टी उसकी स्पेशल पर्पस व्हीकल और वेक्टर की तरह काम कर रही है और एक व्यक्ति के विरोध में किस प्रकार से देश का विरोध करती है कांग्रेस, उसका प्रमाण सामने आया।
Congress party and Jairam Ramesh's belated attempts to distance themselves. अब देखिए आप इसमें को सिर्फ वही नहीं है, अब तब आप देखेंगे कि कैसे जॉर्ज सोरस के लिए, जॉर्ज सोरस की जो बेटी आंद्रे सोरस है, वो दरअसल अब ये फाउंडेशन चला रही है, ये आंद्रे सोरस, और यही राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग का खेल जिस पर कह रहा है जॉर्ज सोरस की के लिए कोई इसे कोई आपत्ति नहीं है। अब इस पूरे खेल को यदि आप समझेंगे तब ये समझ पाएंगे आपको कि पाकिस्तान में भी जो डेमोक्रेसी जो जीत करके इमरान आए थे उसे खत्म करके, ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका ने अपने किसी आदमी को बैठा दिया। बांग्लादेश में जो लोकतंत्र खत्म किया तो ऐसा नहीं कि किसी अमेरिकी को बैठा दिया, अमेरिकी की सत्ता हो गई, कोई राजा बैठा दिया। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल भारत में भी यही खेल कांग्रेस के माध्यम से जॉर्ज सोरस के सहारे अमेरिका करना चाह रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी को अमेरिका ने नाथने की कोशिश की है। मतलब लोकतंत्र की दुहाई देकर के अमेरिका लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। जहां पर भी लोकतंत्र पनप रहा है अमेरिका वहां के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाह रहा है। इस साजिश को समझना पड़ेगा और तब इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर जॉर्ज सोरस को अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा सम्मान कैसे दिया, क्यों दिया, इस ओपन सोसाइटी का महिमा मंडन क्यों किया। और ये ओपन सोसाइटी भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है और कांग्रेस का सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो महिमा मंडन कर रहा है जॉर्ज सोरस का। जॉर्ज सोरस लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, दरअसल भारत की लोकतंत्र को खत्म कर देना चाह रहा है। और ये एकाएक नहीं कर रहा, ये लगातार ऐसे लोगों, तभी यही वजह है कि अमेरिका जाकर जॉय बिडेन के समय में, अमेरिका जाकर सैम पित्रोदा के संरक्षण में राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी की। आज वही राहुल गांधी अमेरिका नहीं, अमेरिका के घोर विरोधी वियतनाम में है। और वियतनाम में लोग ये जानते हैं कि वियतनाम कोई घूमने की जगह नहीं है। लगातार सवाल उठ रहा है, तो सोचिए हम इसका विश्लेषण किया था कि रात वाला जो विश्लेषण है उसमें कि कैसे हरीश रावत कह रहे हैं कि वियतनाम राहुल गांधी गए थोड़ा फ्री होने के लिए, थोड़ा मस्ती करने के लिए और अर्थतंत्र को, अर्थ को, वो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए गए। तो वियतनाम से इकोनॉमिक्स समझेंगे तो क्या जॉर्ज सोरस के सैम पित्रोदा वियतनाम में है क्योंकि भारत से पित्रोदा आ नहीं पा रहा है, तो ये खेल कहां हो रहा है। तब इस बात को समझ में आता है कि आखिर सोरस का इस्तेमाल कैसे हुआ। अब दौर बदल रहा है, अब कम से कम जॉर्ज सोरस जैसे गुंडे, डेमोक्रेसी के गुंडों का खेल अमेरिका में नहीं चल पाएगा, क्योंकि जॉर्ज सोरस के लिए माना जाता है कि उन्होंने लगातार अमेरिका के जो भावी राष्ट्रपति हैं उसके खिलाफ लगातार साजिश रची। जॉय बिडेन के पक्ष में अमेरिका में भी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो खेल किया जॉर्ज सोरस ने, उस जॉर्ज सोरस का अब आगे खेल होना संभव नहीं है। ऐसे में अमेरिका की बदली हुई सरकार के दौर में उसका काम करना मुश्किल होगा। भारत के लिए यह सुखद हो सकता है। भारत के लिए सुखद इसलिए हो सकता है कि ये दौर अब वहां पे बिडेन का दौर खत्म हो गया है और जो व्यक्ति बिडेन को सत्ता में लाया उसमें बड़ी भूमिका निभाई, बिडेन ने जाते जाते उसे सम्मानित किया। तो ये भारत के लिए सुखद हो सकता है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि अमेरिका लगातार दुनिया में लोकतंत्र के खात्मे का खेल क्यों करता रहा है, लोकतंत्र के हितैषी के रूप में। दरअसल पूरी दुनिया में वो अपने मुताबिक, यदि डेमोक्रेसी भी हो तो डेमोक्रेसी के नाम पर अपने मुताबिक जोकर को खड़ा करना चाह रहा है, अपने मुताबिक, उसके मुताबिक डेमोक्रेसी हो। और वो एक पॉपेट डेमोक्रेसी जैसे उसने म्यांमार में स्थापित किया, जैसे बांग्लादेश में स्थापित किया, जैसे पाकिस्तान में, जैसे श्रीलंका में, जैसे नेपाल में, जैसे ईरान में। यही वजह है कि इस खेल को समझना जरूरी है। भारत अमेरिका के षड्यंत्र से अब तक बच पाया, सोरस की साजिश के बाद भी, जबकि पूरी तैयारी हुई। इस बात को समझना होगा कि कैसे कोरोना काल में भारत के जो वैक्सीन है उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। दुनिया में जो भारत ने, कनाडा जैसे देशों में भी जो भारत ने पहुंचाया था अपना कोविड वैक्सीन, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर वो सफल नहीं हो पाए। और भारत के
इस वैक्सीन को बदनाम करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने कांग्रेस और केजरीवाल, इनफैक्ट मुलायम सिंह यादव के बेटे तक का इस्तेमाल हुआ। ये सब सामान्य नहीं था। ये दरअसल भारत के डेमोक्रेसी को लुंज पुंज, मतलब दिखाई तो दे वो डेमोक्रेसी, लेकिन वो आम जनता के मूड के मुताबिक ना हो, वो अमेरिका के हिसाब से चलता रहे। और ये अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में भले ही लोकतांत्रिक चुनाव कई देशों में होते हैं, लेकिन होता वही है जो अमेरिका चाहता है। तो सोचिए, लोकतंत्र की दुहाई देकर दुनिया में लोकतंत्र के खात्मे का ही कैसा भयावह खेल खेल रहा है अमेरिका। आने वाले समय में उम्मीद की जाए कि जॉर्ज सोरोसों का दुकान बंद होगा।